कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कौन आइए 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 कैसे भैया अरे वाह आपकी तबीयत
हाँ, गड़बड़ है। को एक ही का कल निकलना है। हाँ, वो मैं जान रही हूँ, उनको निकलना है। कल ही निकलना है कि हाँ। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण जय जय श्री राधे, दंडवत प्रणाम सभी को। जय 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 श्री राधे। सर, गुरु जी प्रणाम। जय मैं सभी आचार्यों का चरण वंदन करता हूँ। इसके साथ भी सभी श्रोताओं का अभिवंदन करता हूँ। प्रभाकर जी से निवेदन करता हूँ, आचार्य जी विराजमान हो गए हैं, अपना उपक्रम शुरू करें। जी गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। ओम नमः श्रीमत्परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तन्नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। निवृत्ततर्षैरुपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्रमनोभिरामात् कौत्तमश्लोकगुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री राधा माधवाभ्यां नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम श्री भवानी शंकराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुण करुणावरुणालय भक्तानुग्रह कातर ब्रजेंद्र नंद नंदन श्याम सुंदर प्रणतपाल भगवान की महती करुणा कृपा से जिन ऋषि स्वरूप गुरुजनों के श्रीमुख से हम लोगों को दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर गुह्याति गुह्य भागवती कथा वार्ता का श्रवण लाभ मिल रहा है, रसधारा का लाभ मिल रहा है। ऐसे गुरुत्रय के चरणारविंदों में बारंबार प्रणाम करता हूँ एवं इस कथा प्रकल्प को संचालित करने वाले, समायोजित करने वाले ऐसे पूज्य गुरुदेव आदरणीय श्री मिश्र जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी सुधीजनों, विद्वज्जनों, संतजनों, यतिजनों, मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए भगवान श्याम सुंदर जी की जिस कथा का प्रसंग चल रहा है, पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से हम लोगों ने यस्तनीय कथा में जो पावन प्रसंग श्रवण किया, उसी कथा प्रसंग के कुछ बिंदुओं को आप सबके चरणों में अर्पित करते हुए अपनी वाणी को पवित्र करने का ऐसा जो सुअवसर मिला है उसे सार्थक करने का प्रयास किया जा रहा है। कल हम लोगों ने पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से श्रवण किया कि भगवान मुकुंद भगवान
जब वहां पधारते हैं सभी ऋषि मुनियों के साथ, देवर्षि नारद अन्य अन्य महर्षियों के साथ पधारते हैं, और वहां जब भगवान श्याम सुंदर का अभिनंदन करते हुए पितामह भीष्म, जो कुरुप्रवीर हैं, देवव्रत हैं, परम भागवत हैं, ऐसे पितामह भीष्म भगवान से निवेदन करते हैं कि परमात्मन, आप तब तक मेरी प्रतीक्षा करें जब तक हमारा यह शरीर उपरत न हो जाए, शांत न हो जाए, तब तक आप कृपा करके ऐसे ही चतुर्भुज स्वरूप में और प्रसन्न हासा युक्त मुखाम्बुज का दर्शन कराते हुए आप यहाँ स्थित रहें। ऐसा जब निवेदन करते हैं, उसके बाद पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से हम लोगों ने श्रवण किया कि महाभारत के द्वारा यह ज्ञात होता है कि भगवान ने कहा कि अभी आपको 56 दिवस तक रहना है। 56 दिवस के बाद आप उत्तरायण के सूर्य होंगे, तब आपका प्रयाण होगा, और तब तक आपकी कृपा से परम धर्म, भागवत धर्म, प्रजा धर्म, राजधर्म, नारी धर्म, संपूर्ण धर्मों का व्याख्यान हो, ऐसा भगवान श्याम सुंदर ने कहा। और जब श्याम सुंदर का ऐसा कथन हुआ तो पितामह भीष्म ने कहा कि प्रभु, आप जगत को करने वाले हैं, जगत के कर्ता हैं, और आप धर्म मूर्ति हैं परमात्मन, आपके सामने हम क्या कैसे बोल पाएंगे। तब भगवान ने महती करुणा कृपा करके भक्तराज भीष्म पितामह को अपनी बुद्धि प्रदान कर दिया, बुद्धि योग प्रदान कर दिया, और उनके शरीर का वह श्रम भी उनको भूल सा गया। भगवान की महती कृपा से फिर वहां उपदेश हुआ। उसी प्रसंग का हम लोगों ने कल श्रवण किया। सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदाकर्ण्य शयानं शरपंजरे अपृच्छद् विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम्। पहले तो भगवान ने ही प्रश्न किया। युधिष्ठिर भी बड़े संकोच का अनुभव कर रहे थे, युद्ध का उन्हें स्मरण हो आया और उन्होंने बड़ा संकोच किया, प्रश्न करने की उनकी हिम्मत न हो पाई। तब प्रारंभ में भगवान ने प्रश्न किया और उसके बाद आगे चल करके धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रश्न प्रारंभ किया। अपृच्छत विविधान धर्मान, विविधान धर्मान अपृच्छत, अनेक धर्मों का उन्होंने प्रश्न किया। ऋषि नाम चानुशृण्वताम, ऋषियों के सहित सुन, जो ऋषि भी वहां सुन रहे थे, ऐसे ऋषियों के सहित सामने ही अनेक प्रश्न किए गए। पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथाश्रमम वैराग्य रागोपाधिभ्या मामनातो भय लक्षणान। पुरुष स्वभाव, मानव मात्र का क्या धर्म है, यह पहले बताया गया। इसके बाद यथा वर्णम यथा श्रमम, वर्ण का धर्म, ब्राह्मण का धर्म क्या है, क्षत्रिय का धर्म क्या है, वैश्य का धर्म क्या है, शूद्र का धर्म क्या है, और यथाश्रमम, वर्णा ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, इन आश्रमों का धर्म का वर्णन किया गया। वैराग्य रागोपाधिभ्याम आमनातो भय लक्षणान, और वैराग्य के द्वारा जिस निवृत्ति मार्ग का सेवन किया जाता है, उस निवृत्त मार्ग का उपदेश हुआ। और जो राग के द्वारा सकाम कर्मों का जो प्रवृत्ति मार्ग है, इस प्रवृत्ति मार्ग में काम्य कर्मों का कैसे अनुष्ठान किया जाना चाहिए, इन सारी बातों को वहां प्रश्न उपस्थापित हुआ और पितामह भीष्म के द्वारा उपदेश किया गया। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यासयोगतः। और इस तरह से दान धर्मान, दान का धर्म, देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम इत्यादि, सात्विक दान, राजसी दान, तामसी दान, इन सारे दानों का वर्णन हुआ। राजधर्मान, राजा का जो धर्म हो उस धर्म का व्याख्यान हुआ। मोक्ष धर्मान, मोक्ष का धर्म, मोक्ष का मार्ग निरूपित किया गया। विभागशः, अंग उपांग के साथ विविध आख्यानों के सहित स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगतः, और स्त्री धर्म को बताया गया कि नारी का क्या धर्म होना चाहिए। और यहाँ भगवत धर्मान का पुनः भगवत संबंधी जो धर्म है उसका विवेचन किया गया। तो मुझे लगता है कि भगवत धर्म का वही विवेचन हुआ होगा कि सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता यजात्मा संप्रसीदति।
तो समास व्यास योगतः, समास और व्यास पद्धति से संक्षिप्त में बता दिया जाना वास्तव में अनुसंधान की यही प्रक्रिया होती है। आगे पहले संक्षिप्त विवरणिका दे दी जाती है प्रस्तावना में, और उसके बाद उसका व्याख्यान होता है, और अंत में भी उसको जो है तो समस्त रूप में एक अध्याय में सारा पुराण का ही विषय वर्णित कर दिया जाता है। ऐसा अनुसंधान का जो विधान है, जो प्रविधि है, उसके अनुसार पितामह भीष्म के द्वारा बड़ी युक्ति से और यह सब आख्यान किया गया। धर्मार्थ काम मोक्षाश्च सहोपायान यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। और मानव जीवन जिससे सार्थक होता है वह धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ कैसे प्राप्त हो, उनका स्वरूप क्या है, उनको प्राप्त करने के उपाय क्या है, ये सब सारा जो है तो भगवान मधुसूदन के सामने, ऋषियों के सामने महामना महाभागवत कुरुप्रवीर महात्मा भीष्म पितामह जी के द्वारा उपदिष्ट हुआ। नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। और पूज्य गुरुदेव के द्वारा सुनकर के मन मुग्ध हो गया कि जब धर्म को इतिहास के माध्यम से सुनाया जाता है, आख्यान के माध्यम से सुनाया जाता है, तो उसकी प्रामाणिकता बढ़ जाती है। इस तरह से अनेक इतिहासों के माध्यम से गुरुदेव ने बताया कि लगभग 477 अध्यायों में इस तरह से यह पितामह भीष्म का उपदेश वर्णित है। शांति पर्व और अनुशासन पर्व और शांति पर्व में इस तरह का दिव्य उपदेश महात्मा पितामह भीष्म के द्वारा सभी को प्राप्त हो रहा है। ऐसा दिव्य वर्णन हम लोग श्रवण कर रहे थे। पूज्य गुरुदेव की श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए और सभी जनों को बारंबार प्रणाम करते हुए गुरुदेव के चरणों में पद्धांजलिना निवेदन कर रहे हैं कि हम सब लोग आगे की कथा श्रवण करने के लिए लालायित हैं, समुत्सुक हैं। आपके चरणों में प्रणिपात निवेदन करते हुए हम सब आगे कथा श्रवण करना चाहते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च रक्ताम्भोरुहदर्पभञ्जन महासौन्दर्यनेत्रद्वयम् मुक्ताहारविलम्बिहे ममुकुटं रत्नोज्ज्वलत्कुण्डलम् वर्षामेघसमाननीलवपुषं ग्रैवेयहरान्वितं पार्श्वे प्रसन्नवदनं नीलाद्रिनाथं भजे। अनर्पित चरिं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतो ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियम् हरि पुरत सुंदर द्वितीकदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वत्सचीनन्दनः। राधा करावचित पल्लव वल्लरी की राधा पदांक विलसन मधुरस्थली की राधा यशो मुखर मत्त खगावली की राधा विहार विपिने रमतांगमनोमि गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभंग कृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गंगाम् मुरहर दयितात पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन
वृंदावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनंदन सनातन नारदेद्य गोपेश्वर व्रजविलासी युगांग्रि पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाग्नि स्वसुख निवृत चेतास्तद्विदस्तान्यभावो व्यजित रुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपयायस्तत्त्वदीपं पुराणम् तमखिल वृजिनग्नं व्याससूनुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं सार्ङ्गधन्वनः गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्। वृन्दाई तुलसी देवी प्रियाई केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इस कथा सत्र में समवेत समस्त पूज्य चरण वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृवृंद और मित्र मंडली को मैं विनम्र प्रणाम, अभिवादन तथा कृतज्ञता विज्ञापन करता हूँ। आप सभी की परम करुणा से हमें प्रत्यह प्रातः सायं श्रीमद् भागवत कथामृत वारिधि में अवगाहन करने का यह परम सौभाग्यमय क्षण उपस्थित होने से पुनः कार्तज्ञ विज्ञापन करते हुए आज की कथा में प्रवेश करने की अनुमति चाहता हूं। जैसे हमारे प्रिय मित्र आचार्य प्रभाकर त्रिपाठी जी गत दिवस कथा का सारांश अत्यंत मधुरतया और सारगर्भक शैली से भावपूर्ण हृदय से व्यक्त किए हैं, वो अत्यंत श्लाघनीय है। तदनुसार आज की कथा में प्रवेश करते हैं। पितामह भीष्म जी शरशय्या में शयान है। तो समस्त पांडवगण भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां पधारे हैं, पहुंचे हैं और पितामह भीष्म जी ये बताए सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम। वो भगवान, वो देवदेव भगवान तब तक प्रतीक्षा करे जब तक मैं कलेवर का परित्याग करूंगा। ये सुनकर के श्री युधिष्ठिर प्रभृति पांडवगण विविध प्रश्न करते और श्री महाभारत के आधार पर ये परिज्ञात होता है कि जब श्री कृष्ण और पांडवगण ये सरसज्जा में शयान पितामह भीष्म जी के पास जाते हैं और श्री कृष्ण कहते हैं भीष्म जी आपके शरीर छोड़ने के लिए अभी 56 दिन बाकी हैं, 50 दिनानि, तब ये प्रयोग जो महाभारत में है आपके 56 दिन बाकी। तो ये 56 दिन से लगभग 55 दिन तक तो ये प्रसंग चलता रहा व्याख्यान का, जो कि श्री महाभारत में शांति पर्व में, अनुशासन पर्व में 477 अध्याय में विशालतया राजधर्म, आपद धर्म, मोक्ष धर्म, दान धर्म इत्यादि विविध प्रसंग वर्णित है। ये सब तो इसी का संक्षिप्त से यहाँ कहा गया कि युधिष्ठिर तदा कन्य शयानं शरपंजरे अपृच्छद विविधान धर्मान ऋषिणां चानुशृण्वता। ऋषि लोग सब सुन रहे हैं, अनेक अनेक ऋषियां सब पितामह भीष्म जी को घेर करके बैठे हुए थे। सभी ऋषि, ऐसे कोई ऋषि नहीं थे जो महाभारत जैसे वर्णन है, अनेक अनेक ऋषिगण पितामह भीष्म को आवृत करके बैठे थे। दिन जब पितामह भीष्म जी कहे भगवान मैं कैसे कह सकता हूँ
मेरे एक एक अंग में सर की पीड़ा मुझे ये अग्नि जैसे सता रही है, दग्ध कर रही है। तो भगवान श्री कृष्ण वर प्रदान किए थे कि हे पितामह, आपको मैं वर दे रहा हूं, आपकी कोई पीड़ा नहीं रहेगी। समस्त ज्ञान विज्ञान आपको करतला मलकवत प्रतीत हो। तो दूसरे दिन पुनः जब श्री कृष्ण पांडवगण आते हैं, तो उसी दिन पुनः भगवान प्रश्न करते हैं कि हे कच्चित सुखे न रजनी विष्टाते राजसत्तम, आप क्या ये रात सुख से बीती है क्या? विस्पष्ट लक्षणा बुद्धि कच्चित उपस्थिता तब, आपकी बुद्धि निर्मल बुद्धि है क्या? कच्चित ज्ञानानि सर्वाणि प्रतिभान्ति न ते नघ। इसे महाभारत का ये शांति पर्व का वचन है कि समस्त ज्ञान आपको परिदुष्ट है क्या? तो जो दूसरे दिन कहते, उसी समय कहते पितामह भीष्म जी, दाहो मह समस्तैव क्लमो ग्लानिस्तथा रुजा तव प्रसादाद वार्ष्णेय सद्यः प्रतिगतानि। हे वृषनंदन, आपके प्रसाद से, आपकी अनुकंपा से कोई दाह, कोई क्लांति, कोई श्रम मेरे शरीर में नहीं है। और भूत भविष्य वर्तमान समस्त ज्ञान मुझे सर्वम तत्सर्वं अनुपश्यामि पाणु फलमिवार्पितम। कोई पानी में हस्त में पकड़कर फल को देखना चाहे, जैसे फल के समस्त अवयवों से दृष्टिगोचर होते हैं, ऐसे भीष्म जी कहते हैं कि तत्सर्वं अनुपश्यामि पाणु फलमिवार्पितम। और वेदोक्ताश्चैव ये धर्मा वेदांताधिगताश्च ये तान सर्वान संप्रपश्यामि वरदानात् तवाच्युत। और वेद के धर्म और वेदांत के धर्म और चतुर्वर्ण के धर्म, चतुराश्रम धर्म, सबको मैं देख रहा हूं। और पितामह भीष्म जी ये सुंदर कथा कहते हैं कि युवे वास्पे समावृत त्वदनु ध्यान बृंहित। तुम्हारे ध्यान से, आपके चिंतन से अनुबृंहित होकर, परिवर्धित होकर मैं युवा जैसी हो गया हूं। देखिए, इतने वयोवृद्ध पितामह है, सरसज्जा में पड़े हुए हैं, एक एक अंग को वेद कर शरण निकल रहा है, लेकिन भगवान के ध्यान से, भगवान के वर प्रदान से ये विष्णु जी कह रहे कि युवे वास्मी संप्रवृत्त त्वदनु ध्यान गृहीत वक्तुम श्रेय समर्थोस्मि तत्प्रसादात् जनार्दन। हे जनार्दन, आपके प्रसाद से मैं समस्त कल्याणकारी उपदेश प्रदान करने में अभी समर्थ हूं। फिर भी मुझे ये संशय है कि आप स्वयं धर्म के परिज्ञाता होते हुए भी क्यों पितामह भीष्म को अपेक्षा करते हैं? आप तो स्वयं उपदेश देकर राजर्षि युधिष्ठिर की जो शंका है उसको अपनयन कर सकते हैं, शंका का निवारण कर सकते हैं। मुझे क्यों कह रहे हैं? तो आपके सामने भला मेरी स्थिति क्या है? तब भगवान वहां महाभारत में जो कहे ऐसा है कि यशस श्रेयसश्चैव मूलं मां विद्धि कौरव। ये वासुदेव उत्तर देते हैं भगवान वहां, मत्त सर्वे भी निवृत्ता भावा सदसदात्मका। यश का और कल्याण का मैं मूल हूं। मुझसे समस्त जो सदसत पदार्थ मुझसे भी निर्गत होंगे, और मैं ही अगर उपदेश दूंगा तो बड़ी बात क्या है, इसमें आश्चर्य क्या बात होगी? कोई कहे कि चंद्रमा शीतल है, शीतांशु चंद्र इत्युक्ते लोके कह विस्मयिष्यति तथैव यशसा पूर्णे मयि को विस्मयिष्यति। कोई चंद्रमा को शीत किरण वाला कहता है तो इसमें विस्मय कौन करेगा? और मैं ही जब संपूर्ण कार्य कारण का मूल हूं, चराचर ब्रह्मांड का मूल हूं, समस्त धर्मों का आधार हूं, अगर मैं उपदेश प्रदान करूंगा तो इससे किसी को भला क्या आश्चर्य होगा? तो मैं चाहता हूं आधेयं तो मया भूयो यशस तव महाद्युते। हे महाद्युते, आप में यश को स्थापन करना, आप धर्म के वक्ता हैं, तत्व ज्ञान के निधि है, ये यश, ये कीर्ति आपको मुझे प्रदान करना है। ततो में विपुला बुद्धि स्तोयि भीष्म
समर्पिता, इसलिए मैं समस्त बुद्धि आपको प्रदान मैंने कर दी है बुद्धि को, इसलिए आपको कहना है या बुद्धि पृथ्वी पालो पृथ्वीयं पृथ्वीयं स्थास्यति ध्रुवा तावत् तावत् तत्वाख्या कीर्ति लोका ननुचरिष्यति। ये महाभारत का वचन है। जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक आपकी कीर्ति, आपका जो उपदेश है, आपका जो ये राजधर्मादि विवरण है, ये लोक में सब अनुवर्तित होगा, ये इत्यादि कहते हैं। तो महाभारत में तो विस्तरशः वर्णन है इसकी, तो श्रीमद् भागवत में इस प्रसंग का केवल संक्षेपतया विचार है, जिसकी कल चर्चा हुई थी कि ये पुरुष स्वभाव विहिता यथा वर्णम यथाश्रमम वैराग्य रागोपाधिभ्याम आम्नातोभय लक्षणान दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सोहोपायान यथा मुनि नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्वविद। समस्त धर्मों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग पुरुषार्थ को और चतुर्वर्ग पुरुषार्थ को प्राप्त करने के साधन को, और वो भी आख्यानों में वर्णित इतिहासों के माध्यम से तत्वज्ञ भीष्म जी वहां उपस्थापित करते। तो महाभारत की प्रामाणिकता के आधार पर ये विषय तो 55 दिन तक चलता रहा, जहां महाभारत में शांति पर्व में और अनुशासन पर्व में लगभग 480 अध्याय में इसका विशेष वर्णन है। तो इसके संकेत ही केवल श्रीमद् भागवत में दिया गया है। तो आगे कहते हैं धर्मं प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः धर्मं प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्दमृत्योर्वाञ्छितस्तुत्तरायणः यो योगिनश्छन्दमृत्योर्वाञ्छितस्तुत्तरायणः। पितामह भीष्म जी जब तक इस धर्म तत्व का उपदेश कर रहे थे, धर्मं प्रवदतः उपदेश देते देते सकाल प्रत्युपस्थित, जिस काल की प्रतीक्षा में पितामह भीष्म जी इच्छा मृत्यु के वर प्राप्त करने के कारण प्रतीक्षा कर रहे थे, वह काल आने पर मैं शरीर परिहार करूंगा। सकाल प्रत्युपस्थित किसके? यो योगिना छंद मृत्यु हो। छंद का अर्थ कहते हैं कि ये स्वाधीन इच्छाधीन है, छंद अर्थात इच्छाधीन है मृत्यु जिनका, ऐसे छंदो बसे व्यभिप्राय पद्ये क्षण रतिष्वपि कोश का वचन। छंद वश्य के अर्थ में ये छंद शब्द है। एक तो छंद शब्द सकारांत है, वो तो अलग है, लेकिन यहाँ छंद शब्द अकारांत है। छंद वश्ये अभिप्राय पद्य ऐषण रतिष्वपि, ये इस कोश के आधार पर छंद का अर्थ है अधीन वश्य। छंद मृत्यु हो नाम जिनके मृत्यु जिनके अधीन है, स्वच्छंदानुसारी जिनकी मृत्यु है। श्री वीर राघव जी कहते हैं छंद मृत्यु हो स्वच्छंदानुसारी नाम स्वाधीन है मृत्यु यस्य मृत्युर्यस्य। तो छंद नाम वश्य स्वाधीन मृत्युर्यस्य सह छंद मृत्यु तस्य छंद मृत्यु यो। तो छंद मृत्यु हो जह वांछित उत्तरायण काल, जिस समय भगवान सूर्यदेव दक्षिणायन को छोड़ करके उत्तरायण पथ में प्रवेश करते हैं, जिस समय योगीगण अपने शरीर के परित्याग के लिए प्रतीक्षा करते। इसके टीका में अलग व्याख्यान में देखेंगे, केवल सामान्य अर्थ की चर्चा कर रहे हैं। योगिनः छंद मृत्यु हो योगिनः वशीकृत मृत्यु हो योगिनः यह उत्तरायण वांछित सकाल प्रत्युपस्थित, वो समय पहुंच गया। तो इसमें श्रीधर स्वामी पाद छंद, इस श्लोक में केवल इतना ही व्याख्यान किए हैं, छंद मृत्यु हो
छंदेन नाम इच्छया मृत्युर यस्य स। ये बहुब्रीहि समास नहीं किए हैं। हाँ, बहुब्रीहि समास ही किए, लेकिन पूर्व पदार्थ पूर्व शब्द को तृतीयांत किए। छंदेन नाम इच्छया, छंद शब्द का अर्थ लिए हैं इच्छा से। तो छंद मृत्यु यस्य वश्य मृत्यु जस्य इसे न करते हुए छंदेन नाम इच्छया मृत्यु यस्य, इस तरह व्यधिकरण बहुब्रीहि करते हुए श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं इच्छा के द्वारा, इच्छा के अधीन मृत्यु जिसके, ऐसे पितामह भीष्म जी धर्म तत्व का उपदेश कर रहे थे, करते करते वो समय पहुंच गया। धर्मं प्रवदतस्तस्य सकाल प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्द मृत्यो वांछितस्तुत्तरायणः। इसमें श्री सारार्थ दर्शनी टीका में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं धर्मम प्रवदतः, वही छंदेन इच्छया एव मृत्युर यस्य स। इसमें श्री जीव गोस्वामी पाद क्रम संदर्भ टीका में ये कहते हैं तेषाम तथैव व्यवसाय मात्रम। कहते हैं ये तो योगियों का, अन्यान्य योगियों का ये तो निश्चय केवल रहता है, लेकिन पितामह भीष्म जी जो ये उत्तरायण काल की प्रतीक्षा में है, इसमें तो ये तो उत्तरायण तक ब्याज मात्र ही। कहते हैं कि श्री भीष्मस्य तु श्री भगवत दर्शन दीर्घत्वाय ब्याजमय एव इति स इति ज्ञेयम्। भगवत दर्शन दीर्घकाल तक चले, इस ब्याज के लिए, इस बहाने से भगवत दर्शन, जब तक मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा भगवान आते रहेंगे पांडव के साथ। ऋषिगण परिवेष्टित, पांडवगण समावृत श्री वासुदेव भगवान को, गोविंद भगवान को मैं अपने इस नेत्रों से अवलोकन करता रहूंगा। इस ब्याज से पितामह भीष्म उत्तरायण काल की प्रतीक्षा में है, क्योंकि जो वस्तुतः योगी होते हैं वो देश काल की अपेक्षा नहीं रखते हैं। इसमें प्रमाण देते हैं वक्ष्यते तस्य स्वामी भी अपि द्वितीय, जो इसमें कहा शासनमास्त्रितो यतिर्यदा जिहासो रिममंगलोकम देशे च काले च मनो न सज्जयेत्। स्कंध का वचन है जिस समय योगी स्थिरं सुखं चासनमास्त्रितो यतिर्यदा जिहासो रिममंगलोकम, जब योगी इमं लोकम जिहासु स्यात् हातुम इच्छुः स्यात्, जब लोक को परिहार करना चाहेगा योगी, योगी जब प्राण त्याग करना चाहेगा, तो श्री सुखदेव जी कहते हैं देशे च काले च मनो न सज्जयेत्। किसी देश विशेष में, किसी काल विशेष में उसे मन को आसक्त नहीं करना चाहिए। मैं इस देश में ही शरीर छोड़ूंगा, इस काल में ही मैं शरीर छोड़ूंगा, ये नहीं कहते हैं, क्योंकि देशे नाम पुण्य क्षेत्री काले उत्तरायणादु मनो न सज्जयेत न संगम प्राप्त। साधारणतः यही धारणा होती है पुण्य क्षेत्र में शरीर छोड़ने से ये पवित्र गति प्राप्ति होती है, और पूर्ण समय में भी शरीर छोड़ने से पवित्र गति प्राप्ति होती, गति की प्राप्ति होती है। ये साधारण लोगों के लिए नियम हो सकता है, लेकिन जो सिद्ध महात्मा है, योगी है, उनको ये निषेध किया गया श्रीमद् भागवत में देशे च काले च मनो न सज्जयेत। मन को आसक्त नहीं करना चाहिए। आगे इसके टीका में श्री श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं न देश कालो योगिनः सिद्धि हेतु किंतु योग एव। योगी के लिए देश काल सिद्धि का कारण नहीं हो सकते हैं। योग साधना में कमी है, योग साधना नहीं है, और किसी उत्तम काल में उत्तम देश में शरीर छोड़ दिया तो इसमें उत्तम गति की प्राप्ति हो जाएगी, ये श्रीमद् भागवत के श्री टीकाकार नहीं कह रहे हैं। देश कालु न सिद्धि हेतु योगिनः किंतु योग एव। चाहे वो साधारण व्यक्ति के लिए प्रशस्य हो, लेकिन योगी को देश काल में मनो अभिनिवेश नहीं करना चाहिए। इसलिए जो श्रीमद् भगवत गीता का जो श्लोक है अग्नि ज्योतिरः शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम इत्यादि श्लोक में जो उत्तरायण काल में यत्र प्रयाता गच्छन्ति, ये
जिसमें योगी शरीर छोड़ करके जन्म नहीं लेता है, उसमें इसकी टीका में भगवत पाद शंकराचार्य उसको उत्तरायण शब्द को उत्तरायण नहीं कहे। अग्नि ज्योति रह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः, इसमें कहते हैं जत्र अग्नि, जहाँ अग्निभिमानी देवता, जहाँ ये षण्मासा उत्तरायणम, जहाँ उत्तरायण के अभिमानी देवता जिस मार्ग में है, उस मार्ग में, उस मार्ग से योगी को जाना चाहिए जिस मार्ग में अग्नि की अभिमानी देवता है और ये अहर देवता है, शुक्ल पक्ष देवता है, षण्मासा उत्तरायणम तत्रपि देवता एव मार्गभूता इति स्थित। तो ये कि भगवत पाद शंकराचार्य व्याख्यान के उत्तरायण का अर्थ है जिस मार्ग में, ये अग्नि की देवता, दिवस की देवता, शुक्ल पक्ष की देवता, उत्तरायण की देवता जिस मार्ग में रहते हैं उस मार्ग से योगी को जाना चाहिए। और धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसंग ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते, इस श्लोक के 8वें अध्याय के भगवत गीता के यहाँ भी ये बताया गया कि धूमाभिमानिनी रात्र्यभिमानिनी च देवता, धूमाभिमानिनी देवता, रात्र्यभिमानिनी देवता और कृष्ण पक्ष देवता, दक्षिणायन अभिमानिनी देवता, ये देवता जिस मार्ग में, उस मार्ग में जो जाता है वो चांद्रमस ज्योति को अर्थात चंद्रलोक को जाकर के पुनः वह कर्म फल क्षय होने पर ये पुनः संसार में जन्म लेता है। तो उत्तरायण और दक्षिणायन का ये जो जत्र काले तो नावृत्ति आवृत्ति चैव योगिनः प्रयाता, जो ये श्लोक है तंकालं वक्ष्यामि भरतर्षभ, जो भगवत गीता का वचन है, उसकी व्याख्या करते हुए भगवत पाद शंकराचार्य जी यही बताए कि योगी को उस मार्ग से जाना चाहिए जिस मार्ग में ये उत्तरायण के अधिदेवता है। उत्तरायण काल में शरीर छोड़ना चाहिए, ये भगवत पाद शंकराचार्य भी अपने व्याख्यान में पुष्ट नहीं किए। इसी को यहाँ पर कहते हैं कि, इसी को कहते हैं कि पितामह भीष्म जी की जीव गोस्वामी पाद कहते हैं तेसांग तथैव व्यवसाय मात्रम, ये साधारण व्यक्ति के लिए, साधारण योगी के लिए ये तो निश्चय ही रहता है, लेकिन या दूसरे लोग जो भीष्म जी के पास बैठे हुए हैं ये सब सोचते हैं कि पितामह भीष्म जी उत्तरायण काल की प्रतीक्षा में, लेकिन पितामह भीष्म जी से परम भागवत जो 12 भागवतों में अन्यतम है, भगवान के चरण कंकल के ऐकांतिक चंचरीक है, उनके लिए किसी काल विशेष की प्रतीक्षा नहीं है। इतना ही है कि अपने उत्तरायण तक प्रतीक्षा करने के बहाने भगवान के दर्शन को ये दीर्घतम बनाना चाहते। वही कहते हैं कि श्री भीष्मस्य तो भगवत दर्शन दीर्घत्वाय व्याजमय एव सह इति, अतः स्थिरं सुखं चासनमाश्रितो यतिर्यदा जिहासु रिममंगलोकम देशे च काले च मनो न सज्जयेत। इसमें श्री श्रीधर स्वामी पाद की यही व्याख्यान है कि न देश कालो योगिनः सिद्धि हेतु किंतु योग एव। तो अतः पितामह भीष्म जी भगवत दर्शन के औत्कंठ से, भगवत दर्शन के गाढ़ लालसा से ही इतने दिन तक सरसज्जा में भी पड़े रहे कि जब तक मैं शरीर नहीं छोड़ता हूँ तब तक पुनः पुनः मुझे भगवान का दर्शन होगा। इसलिए आगे भी जब भीष्म जी स्तुति करेंगे इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा, इसमें वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि, इसमें श्री श्रीधर स्वामी पाद मति रूपकल्पिता वितृष्णा का पदच्छेद जो है, मैं अपनी अवितृष्णा मति को आपके चरण कमल में अर्पण करता हूं। अवितृष्णा का अर्थ करते अवितृप्ता, अर्थात आपके इन प्रसन्न मुख कमल को दर्शन करते करते भी मुझे तृप्ति नहीं हो रही। तो भगवान के दर्शन करते हैं भला कौन तृप्त हो सकता है? भगवान के मुख कमल के जो मकरंद उसको नयन पुटों से पान करते करते भला कौन ऐसे इंद्रियवान व्यक्ति है तृप्त हो सकता है?
इसलिए इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा जो भीष्म स्तुति करते हैं, अवितृष्णा भी एक बात स्वीकार की है श्रीधर स्वयंपाद। मैं अपनी अवितृष्णा मति को, अतृप्ता मति को आपके चरण कमल में समर्पण करता हूं। तो अतृप्ता ना पुनः पुनः दर्शनम कुर्बाण अपि नाहं नाहं अनुतृप्ये, मैं तृप्त नहीं हो रहा हूं, ये विष्णु जी कहते हैं वहां। तो इसलिए ये जीव गोस्वामी जी क्रम संदर्भ में ये कहे कि ये भीष्म जी केवल बहाना है भगवत दर्शन को दीर्घतम बनाने के लिए। धर्मं प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्द मृत्यो वाञ्छित स्तुत्तरायणः, यो योगिनश्छन्द मृत्यो वाञ्छित स्तुत्तरायणः, तदोपसंहृत्य गिरसहस्रणी विमुक्त संगं मन आदि पुरुषे विमुक्त संगं मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत्पीत पटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलित दृग्व्यधारयत्, पुरस्थिते मीलित दृग्व्यधारयत्, तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणी युद्धे सहस्रम रथिनः नयति, सहस्रणी युद्धे समीपस्थान सहस्रम रथिना नयति पालयति। टीकाकार कहें युद्ध में सहस्र संख्यक रथियों को जो अकेला ही पालन करते हैं, रक्षण करते हैं, अपने साथ में लेते हैं, वह सहस्रणी है। सहस्र संख्यक रथियों के जो अधीश्वर है, पालक है, ऐसे वीर विष्णु जी की वीरता की कोई सीमा नहीं है। वो परशुराम जी के साक्षात शिष्य हैं अस्त्र विद्या में, लेकिन जब युद्ध होता है उस समय परशुराम जी के साथ पितामह भीष्म जी 23 दिन तक युद्ध करते हैं, महाभारत में है। फिर भी परशुराम जी पितामह भीष्म जी को परास्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे अत्यंत अभूतपूर्व योद्धा है पितामह भीष्म। तो इसके लिए सहस्रणी, सहस्र योद्धाओं के जो रक्षक है, पालक है, सहस्रणी। ऊपर गिरह उपसंहृत्य, अपनी वाणी को उपसंहार कर लेते, जो राजर्षि युधिष्ठिर को लक्ष्य करके जो धर्म तत्व का प्रवचन दे रहे थे, उस वाणी को उपसंहृत्य, उपसंहार करते हुए अर्थात विराम देते हुए आदि पुरुषे व्यधारयत, आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में स्थापित करते। कैसा ना, किसको स्थापन करते हैं ना, मन, अपने मन को आदि पुरुष भगवान में, श्री कृष्ण में, कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे, जिनकी पीतांबर सुशोभित हो रहा है, पीतांबर परिहित, लसत पीत पट, उज्ज्वल पीतांबर परिहित श्री कृष्ण में, चतुर्भुज श्री कृष्ण में, चतुर्भुज भगवान में अपने मन को स्थापन करते हैं। कैसा मना, विमुक्त संगम, आसक्ति रहित निरासक्त अनासक्त मन को भगवान में, भगवान की चरण कमल में स्थापित कर देते हैं। इसमें एक विशेषण है पुरस्थिते, सम्मुखवर्ती, और एक है अमीलित दृक्, अर्थात नयन को मुद्रित नहीं करते हैं। अब भला मुद्रित क्यों करेंगे? मुद्रित हम इसलिए करते हैं कि हमें बाह्य संसार का अवलोकन न हो, हमें बाह्य संसार का अवलोकन न हो, अंतर में अंतरात्मा का साक्षात्कार हो। इसलिए हम चक्षु निमीलन करते हुए, चक्षु मुद्रण करते हुए चक्षु को अंतर्मुखी करते हैं। लेकिन जब स्वयं भगवान ही बाहर खड़े हैं, जो कि योगियों के परम ध्येय है, ये भला चक्षु मुद्रण क्यों करेंगे? श्रीमद् भागवत में वेणुगीत में प्रसंग आता है, जब श्री कृष्ण गोचारण के लिए वन को जाते हैं, तब पक्षीगण
श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि को सुनने के बाद पक्षीगण भी अपने कलरव को बंद कर देते थे, वंशी ध्वनि को ही पान करते रहते थे, लेकिन चक्षु मुद्रण नहीं करते थे। आंख खोल करके, कान बंद करके, अर्थात अन्य कोई ध्वनि को न लेते हुए, कर्ण में अन्य ध्वनि को प्रवेश न करते हुए, और अपने कलरव को, अपने जिह्वा को भी अवरुद्ध करते हुए पक्षीगण भी वंशी ध्वनि अमृत का ही पान करते थे। और गोपियां कहते क्यों न हो, बड़े बड़े मुनीश्वर ही तो वृंदावन में श्री कृष्ण दर्शन करने के लिए ये तो विहग बने हैं। प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो बनेस्मिन्, प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो बनेस्मिन्, कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतं, कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम्, आरुह्यति द्रुमभुजान् रुचिरप्रबालान्, आरुह्यति द्रुमभुजान् रुचिरप्रबालान्, शृण्वन्त्यमीलितदृशो विगतान्यवाचः। प्रायो बताम्ब विहगा, गोपियां कहती हे अम्ब, हे मातर यशोदे, ये मुना विहगा प्रायो मुनयः, बड़े बड़े मुनीश्वर ही विहग बन करके, पक्षी बन करके इसे वृंदावन के नवपल्लव मंडित तरुसंघ में ये विराजित होते। तो अब क्या क्यों ना कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणु गीतम, भगवान के श्री कृष्ण को जैसा इक्षण हो ऐसे इक्षण करते हुए तदुदित कलवेणु गीतम, श्री कृष्ण नादित वेणु गीत को आरुह्यजे द्रुमभुजान रुचिर प्रवालान, नवपल्लव मंडित वृक्षों की शाखाओं पर आरोहण करके शृण्वन्ति, किं शृण्वन्ति तदुदित वेणुगीत, भगवान से निनादित वेणुगीत को श्रवण करते रहते हैं। आरुह्यजे द्रुमभुजान रुचिर प्रवालान, शृण्वन्त्यमीलित दृशो विगतान्यवाचः, विगतान्यवाचः, विगतः अन्यः वाचः जेभ्यः, अन्य कोई वाणी पक्षीगण भी अपनी कलरव नहीं करते हैं। और कहा कहते अमीलित दृश्य, मुनियों का तो स्वभाव होता है नेत्र को मीलित करना, लेकिन ये मुनिगण पक्षी बनकर इसलिए रहते हैं वृंदावन में, वृंदावन में पक्षी शरीर धारण करके रहते हैं कि श्याम सुंदर के नवघन निंदी कांति का अवलोकन करते हुए नेत्र को सफल करेंगे। अक्षन बतांग फलमिदम न परं विदावह, सख्य पशु ननु विवेशयतोर्वयस्यै, वक्त्रम ब्रजेश श्रुतयो रनुवेण दुष्टम, जैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मुख्यं। अक्षन बतांग फलमिदम, नेत्रधारियों के तो यही फल है, नेत्र धारण की यही सार्थकता है, नयन परिग्रहण का यही साफल्य है कि भगवान की रूप माधुरी का नेत्र पुट से, नेत्र रूप दोनों से भर भर कर पान किया जाए। इसलिए जब भगवान सामने हो फिर नयन बंद करना किस लिए है? नयन इसलिए बंद करते हैं कि सांसारिक दृष्टि से हमें विरत होकर के हमें अंतर्मुखी होना चाहिए, लेकिन जो ध्येय परम ध्येय वही भगवान जब बाहर खड़े हैं तो भला पितामह भीष्म जी नयन मुद्रण क्यों करेंगे? इसलिए कहते हैं पुरस्थिते मीलित दृग व्यधारयत, इसमें पुरस्थिते अमीलित दृग ये पदच्छेद करते हैं टीकाकार, अमीलित दृग होकर के ये अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में सन्निधापित करते हैं, संस्थापित करते हैं। तदोपसंहृत्य गिरसहस्रणी विमुक्त संगं मनादि पुरुषे, विमुक्त संगं मनादि पुरुषे, कृष्णे लसत्पीत पटे पुरस्थिते, कृष्णे लसत्पीत पटे चतुर्भुजे, पुरस्थिते मीलित दृग व्यधारयत, पुरस्थिते मीलित दृग व्यधारयत। इसमें टीकाकार देखते हैं क्या कहते हैं। श्री श्रीधर स्वामीपाद भावार्थ दीपिका में कहते हैं कि सहस्रणी युद्धे समीप स्थान सहस्रम रथिनो नयति, सहस्रम रथिनः जह नयति नाम
पालयतीति सहस्रणी भीष्म। ये सहस्रणी है जो समीपस्थ सहस्र रथियों का रक्षणावेक्षण करते हैं, पालन करते हैं। सहस्रिणी इति पाठ है, सहस्रार्थवतीर गिरह। अगर कहीं पाठ भेद में सहस्रिणी ही पाठ भी है तो ये सहस्रिणी पाठ करेंगे तो ये तो गिरह का विशेषण होगा। तदोपसंहृत्य गिरह, ये द्वितीय बहुवचन है तो उसमें भी सहस्रिणी ही, सहस्रम अस्ति दस्य सह सहस्रिणी नाम सहस्रार्थवतीर गिरह। सहस्र अर्थ विशिष्ट वाणी जिनकी है, सहस्रिणी जो वाणी है, सहस्रम नाम सहस्रम अर्थः सन्ति यस्याः तादृशी ही वाणी ही उपसंहृत्य। सहस्रार्थवती, अनेक अर्थवती, विविधार्थवती अपनी वाणी को उपसंहृत करते हुए, अगर सहस्रिणी ही पाठ भी पाठ वेद में उपलब्ध है तो इसका अर्थ है सहस्रार्थवती ही गिरह। लेकिन सहस्रणी है तो ये प्रथमिक वचन है, इसका अर्थ है सहस्रम रथिनः युद्धे नयति पालयतीति सहस्रणी ही। और लसत पीत पटे, कहते हैं लसंतौ पीतौ पटु यस्य तस्मिन्, जिनके परिधेय वस्त्र और उत्तरीय पीतांबर दोनों ही अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, जैसे दग्धोत्तीर्ण सुवर्ण जैसे, दाहोत्तीर्ण सुवर्ण जैसे। टीकाकार आगे कहें कि सोना को अभी अभी दग्ध करके निकालेंगे तो वो सोना जैसे चमकता है, जैसे उज्जवल होता है, ऐसे भगवान की जो पीताम्बर की छटा तो निराली होती है। तो लसंतो पीतपटो यस्य सः तस्मिन् अमीलित दृग एव मनो व्यधार। अमीलित दृग एव नाम नेत्र को विमुद्रित न करते हुए ये उन्मुक्त नयन होकर के भगवान की रूप राशि सुधा का नेत्र प्रांतों से पान करते करते मन को उनके चरण कमल में संस्थापित किए। उसमें श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं युद्धे समीपस्थान सहस्रम रथिनः नयति परिपालयती सहस्रणी भीष्म। वही विषय जो सिद्ध स्वयं पाठ कहते हैं। आगे कहते हैं वही सहस्रणी पाठे सहस्रार्थवतीर गिरह उपसंहृत्य अन्यतः प्रत्याहृत्य अमीलित दृगेव चक्षुषे स्पष्टम उन्मील्यैव। कहते अमीलित दृग का अर्थ चक्षु को पूरा खोला करके, ये नहीं कि अर्धमुद्रित नयन होकर के, चक्षुं से स्पष्टम उन्मील्यैव व्यधारयेत। उसमें कहते हैं आ नखशिखम प्रवेशयामाहा। भगवान के चरण कमलों में नख से लेकर के शिखा तक संचिंतयेत् भगवतः चरणारविंदम वज्रांकुश ध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसं नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महत हृदयांधकारम। इन भगवान के चरण कमलों के नख की जो कांति है, चरण कमल की नख कांति का जो योगीगण ध्यान करते हैं, उनके हृदय के अंधकार को क्षण क्षण में नष्ट करने वाले हैं। ये नखों की कांति, चरण कमल के नख से विच्छृत होने वाले प्रभा योगी गणों की हृदय के अंधकार को क्षण भर में नष्ट कर देती है। ऐसे भगवान के चरण कमल के नख की कांति को ध्यान करना चाहिए, कहते हैं कपिल देव जी तृतीय स्कंद में। इसलिए यहाँ पर श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं आ नखशिखं ये प्रवेशयामास। अपने मन को, अपने चित्तवृत्ति को भगवान के नख से लेकर शिखा तक संपूर्ण अवयव में एककालीन हो या क्रमशः हो, एक ही अंग की जो माधुरी है उसका पान करते रहे, अपने मन को प्रवेश कराइए। तो इसमें श्री वंशीधराचार्य जी कुछ कह रहे हैं कि अमिलित दृगेव चक्षुषि स्पष्टं उन्मील्य एव व्यधारयेत् आनखसिकं प्रवेशयामास। इसमें कहते हैं काले च नेत्र सम्मीलन पूर्वकम असंहृत्य अन्यतः नेत्र सम्मीलन पूर्वकम
तद्धेयस्य तद सम्मिलन पूर्वकम ध्येयस्य सम्मुखस्त्वात् तन्निमीलने प्रयोजना भावाति विभाव। जो ध्येय ही जो कहे कि ध्यान पथ चतुर्भुज, जिनको ध्यान करते रहते हैं पितामह भीष्म जी, अगर वो ध्येय ही बाहर प्रकट हो जाए तो नेत्र को निमीलन करने का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता है। ध्येयस्य सम्मुखस्थत्वात् तत् निमीलने प्रयोजनाभावात्, निमीलन में प्रयोजन नहीं है। और वीरराघव जी भी वही व्याख्या करते हैं कि विलसन्तु पीतो पटो यस्य तस्मिन् श्रीकृष्णे व्यधारेत कथम भूतः न निमीलिते दृशो दृष्टिजेन स निमेषणम अपि अकुर्वन् कृष्णमेव पश्यन् तद विग्रह ध्यानेक प्रवणम चित्तम अकरोत्। चक्षु निमीलन भी नहीं कर रहे हैं। एक तो टीकाकार लिखे कि ये नेत्रों के पलक गिरना भी बंद कर देते हैं निर्निमेष नयन से। जो गोपियां तो भगवान के दर्शन में ये जो पलक गिरता है, पलक बनाने वाले विधाता को ही निंदा करते हैं कि ये जो पलक को बनाने वाला विधाता ही जड़ है। इसलिए कि देखो देवताओं के भाग्य में भगवत दर्शन का सौभाग्य नहीं है, उनका पलक नहीं बना है। हम लोगों के जब भाग्य में श्री कृष्ण के मधुराति मधुर रूप सुधा सिंधु का पान करने का अवसर है तो ये विधाता हम लोगों के नयनों में पलक क्यों बना दिया। तो इसलिए एक एक पलक गिरने का समय गोपियों के लिए युग जैसा व्यतीत होता था। त्रुटिरि युगायते त्वाम पश्यताम, तो एक त्रुटि भी युग जैसे हो जाता था तो नेत्र भलाप कैसे, नेत्र पलकपात कैसे करेंगे। तो इसमें कहते हैं कि निर्निमेष नयन से ये नेत्र के पलकों का पलकपात भी न करते हुए ये दर्शन करते रहे। कहते हैं श्री सिद्धांत प्रवृत्तिका में है अमिलित दृगेव सौंदर्य दर्शन विच्छेद भयेन निमेषणम अपि अकुर्वन् मनो व्यधारेत। भगवत सौंदर्य दर्शन की बाधा न हो जाए इसलिए निमेषण भी न करते हुए उन्मेषण निमेषण जो होता है चक्षु का पलक गिरना और उठना ये भी भीष्म जी छोड़ करके निर्निमेष नयन से भगवान की रूप सुधा का पान करते रहे। तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणी तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणी गिरः सहस्रणी विमुक्त संगम मनादिपुरुषे विमुक्त संगम मनादिपुरुषे कृष्णे लसत् पीतपटे चतुर्भुजे कृष्णे लसत् पीतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलितदृग्व्यधारयत्। आगे कहते हैं विशुद्धया धारणया हता शुभ विशुद्धया धारणया हता शुभ तदीक्षैवाशु गतायुधव्यथः तदीक्षैवाशु गतायुधव्यथः निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमः निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमः तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनं तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनं तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनम। आगे पितामह भीष्म जी की अत्यंत जो कमनीय स्तुति उसका प्रसंग है। महाभारत में भी भीष्म स्तवराज के नाम से ये स्तुति प्रसिद्ध है। तो भीष्म जी स्तुति तो कम नहीं किए होंगे, कुछ समृद्ध है। और सुखदेव जी यहाँ अपनी भाषा से अपनी भावना से उस स्तुतियों को संग्रह किए हैं। इसलिए कहते हैं तुष्टाव जन्यं विसृजन जनार्दन्यम नाम शरीरम। विसर्जन अपने शरीर को छोड़ते छोड़ते भगवान की स्तुति करते। जिनके बड़े बड़े योगियों के लिए
शरीर परिहार के समय में जिनके स्मरण भी कठिन हो जाता है, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते ही कंठावरोधन विधु स्मरणम कुतस्ते। कफवात पित्तों की वैषम्यावस्था से ऐसे कंठ ऐसे अवरुद्ध हो जाता है कि भगवान के नामोच्चारण भी कठिन हो जाता है। लेकिन आज पितामह भीष्म के सामने वही भगवान स्वयं खड़े हैं और पितामह भीष्म जी अविकल कंठ से गदगद होकर के प्रेम पूर्ण हृदय से स्तुति करें। तुष्टाव विसृजन जन्यं विसृजन, जन्यं नाम अपने देहम शरीरम, जायते इति जन्य शरीर देह शरीरं देहं, तो जन्यं शरीरम विसृजन, शरीर को छोड़ते छोड़ते स्तुति कर रहे हैं। तो और कह रहे हैं कि निवृत्त सर्वेंद्रिय वृत्ति विभ्रम, समस्त इंद्रियों की वृत्ति और विभ्रम विशिष्ट भ्रम इनका निवृत्त हो गया है। वही और भगवान की इच्छा के प्रभाव से जिनके समस्त शरीर से पीड़ा भी अपगत हो गई है और विशुद्ध धारणा से जो हताश हुए है, ऐसे पितामह भीष्म जी स्तुति करना प्रारंभ करते हैं। तो आप सभी की अनुकंपा से हम आगामी दिवस में स्तुति की आलोचना कर सकते हैं। तो संजात त्रुटि विच्युति प्रमाद आदि दोषों के लिए आप सभी महनीय श्रोतृमंडली के चरण कमलों में मैं प्रणाम करते हुए क्षमा प्रार्थना करता हूँ और आगामी दिवस में सम्मिलित होने की अभिलाषा के साथ नाम कीर्तन के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो अगर नंद जी उपलब्ध हैं तो भगवान नाम कीर्तन करते हुए इसका उपसंहार करें 1 मिनट के लिए। आचार्य भागीरथी नंद जी उपलब्ध हैं तो जी 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 गुरुदेव, हाँ, मैं उपस्थित हूँ। हाँ, एक मिनट नाम कीर्तन कर दीजिए। जी 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 जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण जय 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 जय। और श्री गुरुदेव महाराज हरे कृष्ण प्रभु की जय जय।